Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to the series of discussion on mains previous year questions, and we are discussing the polity questions 2025. So in today's session, we are going to discuss a very interesting and very important question, that is, constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizen alike. In the view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality, one, and its application to ensure balance between judicial independence and also the judicial accountability in India. Now, the question or the problem with this question is that इतने सारे कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, हेवी टेक्निकल जार्गन्स यूज किए हैं कि स्टूडेंट सिर्फ इसकी वकैब को देख के ही घबरा जाए और आंसर करने में हिचकिचाहट में ही गलतियां कर जाए। तो इस क्वेश्चन का पहला स्टेप ये है टू डिकोड द क्वेश्चन कि इन सारी वकैब के पीछे आपसे आखिर पूछा क्या जा रहा है। जैसे जितने भी जुडिशरी से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स पिछले कुछ टाइम में देख रहे हैं, दैट कैन बी द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट कैन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। ये सारे वर्ड एक क्वेश्चन के अंदर पिरो दिए गए हैं। इन सब पर अलग अलग क्वेश्चन भी हो सकता था, एक क्वेश्चन में इन रिलेशन टू पूछ लिया गया। तो अगर थोड़ा सा डिकोड करें, लाइक पहले सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेटमेंट दे दी है, किस केस में है किसी को नहीं मालूम, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द फुलक्रम व्हिच एक्ट्स एज एन एसेंशियल चेक। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे सीधा क्वेश्चन नहीं है, बल्कि यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक एसेंशियल चेक है। किस चीज के ऊपर? जो भी हाई फंक्शनरीज हैं उनके ऊपर भी। हाई फंक्शनरीज इन अ मैक्रो लेवल, यू कैन से द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, इवन द जुडिशरी इटसेल्फ, द मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन not only the high functionaries, rather constitutional morality is an essential check upon the citizens as well. Now this is interesting part, how constitutional morality is a check upon citizen itself. Then it comes to, in the above observation of the Supreme Court, first इस observation के reference में constitutional morality को explain कीजिए, and then you come that it's an application and its application to ensure balance. किस चीज में बैलेंस? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की इंप्लीकेशन आगे जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी दोनों में बैलेंस का काम करती है। नाउ जैसे मैंने कहा कि इन पे सेपरेट क्वेश्चन भी हो सकते थे। नाउ दिस द इंटरेस्टिंग गेम ऑफ द यूपीएससी कि अगर आप कुछ करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली उस पे क्वेश्चन अगर ना भी आए तो जो आपने पढ़ा है डिफरेंट जगहों से, उसको कलेक्टिवली यूज करके आप आंसर कर सकते हैं। तो एक एबिलिटी प्लीज आपको ये डेवलप करनी है कि अगर आप डिफरेंट सोर्सेज से, कहीं न्यूज़पेपर, कहीं मैगजीन, कहीं नोट से कुछ चीजें पढ़ते हैं, तो आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, उसको डिकोड करने के बाद, यू कैन क्विकली कलेक्ट द थिंग्स कि मैं करंट अफेयर से ये चीज उठा लूंगा, स्टैटिक्स से ये उठा लूंगा, कंपोजिट नॉलेज से उठा लूंगा, और मौके पे ही मैं कुछ चीजें इंटीग्रेट करके कुछ नया प्रोड्यूस कर सकता हूं। आई एम नॉट डिमांडिंग मच फ्रॉम यू। एक अच्छे यूपीएससी एस्पिरेंट को ये कैपेबिलिटीज अपनी तैयारी के दौरान डेवलप करनी ही चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू द आंसर, व्हाट अप्रोच शुड बी वी टेक? सो फर्स्ट वी कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब या तो एक तरीका यह है कि आप सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को यहीं पे डिफाइन करें, जब उसके एक्सप्लेनेशन की बात आएगी तो हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको एग्जाम्पलीफाई कर देंगे। तो पहला तरीका यह हो सकता है दैट यू डिफाइन द constitutional morality, and in one line if I say that it is strict adherence to the values or say principles given in the constitution, plain and simple, बहुत ज्यादा कोई फैंसी वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीका ये हो सकता है वी स्टार्ट विद द डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इटसेल्फ, सो यू कैन गो फर्दर लाइक एक्सप्लेनिंग थिंग। इट्स नॉट अबाउट द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, रादर इट इज द लिबरल एंड प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सो 3 से 4 लाइन में हम डिफाइनेटिव टर्म के अंदर इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर
इसके अलावा दूसरा तरीका क्या हो सकता है इंट्रोड्यूस करने का, एंड विच इज लाइक मोर प्रेफरेबल टू मी, लाइक आई विल कोट डॉक्टर अंबेडकर. डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी पर अच्छा खासा व्याख्यान दिया हुआ है. आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर आपको डॉक्टर अंबेडकर की कोट्स मिल जाती हैं. बेसिक सोर्सेज में ये पढ़ा हुआ है. और फिर इसी को आप थोड़ा एक्सप्लेनेटरी टर्म में ला सकते हैं क्योंकि आप एक हाई अथॉरिटी को कोट कर रहे हैं. सो लाइक इफ आई से अगेन in line with this definitive terms, you can explain further that Dr. Ambedkar, according to Dr. Ambedkar, we, the citizen of India, are having diversity. We are having religious, cultural, social diversity, economic and political as well. But through these diversities, we are having different attached identities and different moralities as well, attached to ourselves. But this is the high time after the implementation of the constitution that it is the high time that we the citizens of India must be governed by the constitutional morality. तो सबसे ऊपर किसको रखना है? constitutional morality को रखना है. उसके बाद आपकी different cultural religious moralities से आप गवर्न हो सकते हैं. लेकिन अभी कभी भी टसल आएगी तो हाईमोस्ट क्या होगा? आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करना है. सो ईदर यू गो बाय डॉक्टर अंबेडकर्स व्यू on constitutional morality, or you go by simply defining the constitutional morality itself. And then comes the part where we will start like high functionary and citizens. So again, as I say, that high functionaries के बारे में आप लिखिए macro level पर, the ministers, that can be the parliament, that can be the your executive, your legislature, and so on, and also about the citizen. And then by explaining the concept of morality, you give example about the regulation of high functionary and the citizen. So collaborative term में आपका body part शुरू हो सकता है जिससे आप काफी सारे issues but clarity के साथ address कर रहे हो. Now here you come that you can quote again, and very important, this has to be quoted. Like now the second part, you can start with Keswanand Bharti case, 1973. So Keswanand Bharti case, the Supreme Court invoked or propounded the doctrine of basic structure. Now, doctrine of basic structure is not being provided in any provision of the Constitution. It was a judicial innovation. But what is the source of the doctrine of basic structure? That is the constitutional morality. So, in Keswanand Bharti judgment, the amending power of the parliament was limited. अब इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे आती है? तो आइडिया इन द सुप्रीम कोर्ट वाज दैट द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट इमेजिनिंग दैट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया, sovereign authority in India like UK, and you can change the constitution up to any amount or rewrite the constitution by using constitution itself. So ये जो सारी फिलॉसफी आ रही है, थ्योरी बन रही है, बाद में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बन रही है, इसके पीछे असल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ही बेस है, वही सोर्स ऑफ पावर है. सो exemplify by Keswanand Bharti case, and then you may have a long list of cases. So constitutional morality का और high functionary को जो relate करके आप examples दे रहे हैं और constitutional morality के system को आप explain कर रहे हैं, तो you can say that Raj Narayan case, sir, even the Prime Minister of India as an MP got disqualified by Allahabad High Court. So constitutional morality को establish किया गया, may you high so ever, but you will be under rule of law. You have to follow the rule of law. Then come to the citizen part. You can quote Sabrimala. देखिए, मैं इसलिए केसेस कोट करने को कह रहा हूं क्योंकि जो क्वेश्चन है that is more in line with the Supreme Court's view, and then it is asked about the judicial independence and judicial accountability. So it is more in related to Supreme Court, High Court's purview. In Sabrimala case, the Supreme Court's view was the invoking of the right to equality. I believe you know about the Sabrimala case that Lord Ayyappa के मंदिर के अंदर 14 से 49 ईयर की एज की जो लेडीज हैं उनकी गर्भगृह में एंट्री नहीं थी.
तो बाकी लोग कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो इक्वालिटी के बेसिस को बनाया गया। यहां पर सिटीजन के ऊपर भी एक रेगुलेशन चेक कर रहे हैं। Then you can quote maybe Navtesh Singh Johar case. I'm not explaining these cases. I believe you know. There's a related to LGBTQ rights case. You can quote more recently Ranjit Sinha case. ओके अच्छा, यहां पर हमने काफी सारे सिटीजन्स केस के बारे में बात कर ली। ऐसे लॉन्ग लिस्ट नहीं बनानी है, 2 से 3 केसेस का रेफरेंस, दैट्स इट। लेकिन 2 से 3 केसेस का रेफरेंस वो दीजिए जो हायर फंक्शनरी को रेगुलेट कर रहा हूं। जैसे एक मैं राजनारायण की बात कर रहा हूं, एंड कोर्ट मोर इंपॉर्टेंटली द रीसेंट वर्डिक्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैज पुट अ टाइम लिमिट upon the assenting power of the governor to the bills passed by the state legislature. तो यहां पर हाई फंक्शनरी को रेगुलेट कर रहे हैं और इसका बेसिस भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, दैट्स a nominated authority, that too by the center government, cannot stop the bills passed by elected representative house. People's representative are sitting there. तो गवर्नर की असेंटिंग पावर के ऊपर लिमिट कर देना, एंड स्पेशल ऑब्जर्वेशंस लाइक governor cannot afford to sit upon the bills for indefinite period. तो डिफरेंट टाइम लिमिट है, चाहे वो आप यहां पे मत लिखिए, लेकिन हाँ टाइम लिमिट तो हाई फंक्शनरी को। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि केस लॉस के थ्रू हाई फंक्शनरी और सिटीजन के ऊपर जो एक एसेंशियल चेक काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और इसकी इन्वोकेशन, हम उसको रिएटरेट करेंगे। देन क्वेश्चन विल बी एड्रेस टू द कोर। नाउ हम हाफ पार्ट तक आ चुके हैं, इसके बाद प्लीज एक एनालिसिस पार्ट दीजिए, क्योंकि 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है ये। तो यहां पर हमारे लिए एक बहुत अच्छा वेपन है कि कुछ हम अपना आर्ग्यूमेंट पेश करें, कुछ हम उनको फैक्ट दें, केस लॉस दें, एग्जांपल्स दें, मे बी करंट अफेयर, एंड देन 2-3 लाइन में उसको एग्जाम्पलीफाई ना कहूं, उसका एनालिसिस पार्ट ही है। तो जैसे यहां पर हम कह सकते हैं अगेन विद द सुप्रीम कोर्ट व्यू, कि सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इट रेफर्स टू अ हायर order morality beyond the popular morality. तो इस तरह के कीवर्ड्स प्लीज आपने यूज करने हैं, एंड व्हाट इट मींस दैट एक्सपेक्ट ऑल द फंक्शनरी। यहां पे आप समराइज कर रहे हैं कि यार फंक्शनरी चाहे हायर हो चाहे सिटीजन हो, ऑल द फंक्शनरी टू एक्ट according to constitutional values, even when encountered with cultural, social, religious or political wills. So by like quoting these things, your analysis part, कि भाई एक हायर ऑर्डर है और वो एक्सपेक्ट करता है हर फंक्शनरी से कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, चाहे आपका टसल आपके कल्चरल पॉलिटिकल वैल्यूज से क्यों ना हो रहा हो। तो हाईएस्ट ऑर्डर पे रखना है कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ। एंड देन you address the last part of the question, that about judicial independence and judicial accountability. So here, please explain just in 2 lines very briefly judicial independence. That judicial independence means that judiciary will be independent of other 2 organs of the state. Plain and simple definition लिखे, कोई fancy definition की जरूरत नहीं है। And then यहां पर फिर judicial independence के establish करने के लिए you can refer the judges case, the 3 judges case, especially 1993 वाला केस जिसमें collegium was established, and then NJC verdict of 2015, that must be mentioned. So through these cases we have established that judiciary will stay independent by using constitutional morality. Then you can establish again judicial accountability. So again in 2 lines maybe or 1.5 line you can explain judicial accountability, that judiciary has to render its account
or judiciary has to like explain how it is using its powers. तो आपको अपना अकाउंट रेंडर करना पड़ेगा इन जजेस पर्सनल लाइफ एंड ऑफिशियल लाइफ एज वेल, बिकॉज अभी रिसेंटली करप्शन के चार्जेस एंड ऑल दैट थिंग. नाउ हाउ जुडिशियल constitutional morality is helping in judicial accountability. So here I'm not saying कि आप यहाँ पे impeachment का प्रोसेस वगैरह सब लिखें, वो तो प्रोसीजरल पार्ट है, बट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी से इंस्पायर होके क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं. सो हियर यू कैन रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इन जुडिशियल लाइफ passed in 1997. So this is not being provided by the legislature. Rather, this particular document is being provided by the Supreme Court itself. तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस ने अपनी सहमति के साथ एक जुडिशियल लाइफ के अंदर क्या वैल्यूज रीइंस्टेट होनी चाहिए, जजेस का कंडक्ट इन पर्सनल लाइफ, इन रादर ऑफिशियल लाइफ, वो किस तरीके से होना चाहिए, आप उसकी बात कर सकते हैं. आप यहाँ पे जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर सकते हैं, वो भी सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से आता है. देन स्पेशली मेंशन कीजिए 2019 का जजमेंट, जिसमें कहा गया जजेस अपने असेट ईयरली सबमिट कराएंगे सीजेआई को, और फिर सीजेआई उनको वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे. तो ये सब चीजें कहीं लीगल डिमांड नहीं करती हैं, लेकिन ये सब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दैट इज बिकॉज एडहेरिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. इसके अलावा आप एक बिल को रेफर कर सकते हैं विच इज जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल. अब बहुत उम्मीद थी कि इस बिल को पास किया जाएगा. 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ, 12 में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद 2023 में भी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन पास नहीं हो सका है. जिसमें एक जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी की भी डिमांड है जो जजेस के कंडक्ट को ओवरसी करे. इस पॉइंट पर खासा फोकस कीजिएगा ताकि आपको एक प्रोग्रेसिव लुकिंग आंसर आप एस्टैब्लिश कर सकें, क्योंकि रिसेंटली जजेस के प्राइवेट कंडक्ट पर बहुत ज्यादा डिबेट है. सो हियर वी आर एक्सप्लेनिंग एंड एस्टैब्लिशिंग बाय फैक्ट्स द जुडिशियल independence and judicial accountability as well. And now just close your answer with summarizing conclusion. Now from the constitutional morality again आप ये भी कह सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है कि सीधा constitutional values और constitutional की significance importance से relate कर दीजिए. That constitution is a living document, so constitutional morality is rather the soul of the constitution, which makes the constitution alive, flexible and more implementable in today's and future society. So एक चीज हो सकती है खुद कॉन्स्टिट्यूशन से ही उसको रिलेट कर देना, या फिर आप इसको गवर्नेंस से रिलेट करें. दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी which is invoked in various Supreme Court judgment and otherwise also followed by the Parliament and executive, and if not, it is corrected by the Supreme Court only on the basis of constitutional morality, is sine qua non or the basic premise, a fertile ground of good governance and flourishing for all the citizens in India. So whether related to constitution or the governance, to the people itself. And then just close your answer. So दो तीन अलग तरह के इंट्रोडक्शन, दो तीन अलग तरह के कंक्लूजन इसके हो सकते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लगातार एक बज़वर्ड है अगेन. अच्छा, एक चीज मैं यहां पे कहूं, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे इस साल मैं उम्मीद कर रहा था कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर क्वेश्चन आना ही चाहिए, तो क्योंकि वो जजेस का कंडक्ट वो पहले से भी क्वेश्चनेबल रहा है, तो आई बिलीव फ्यूचर में भी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे पक्का क्वेश्चन आना चाहिए. आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड. जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जजेस का कंडक्ट, उस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करें. एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लगातार हमारे जो गवर्नेंस का सिस्टम है, सोसाइटी का सिस्टम है, उसमें ये टेबल टॉक रहता ही रहता है. तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को जरूर डेवलप करें. अगर सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये वो टॉपिक है जो बहुत सारी जगह आपको कोटिंग वैल्यू देता है. आप अपनी तरफ से कोट करेंगे तो आपके आंसर की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी नंबर टेकिंग गेम है, वो भी इनहेंस हो जाएगी. सो दिस वाज द क्वेश्चन. आई जस्ट शो यू अप. ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा गया. लास्टली, in 2021, in 150 words, there was a question:
constitutional morality is rooted in the constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality. इस बार भी एक्सप्लेन पूछा ही उन्होंने, चाहे किसी सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में पूछ लिया. So explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. काफी हद तक मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सेम या सिमिलर क्वेश्चन है, बट रेलेवेंस सेम जैसी है. काफी सारा मटेरियल आप दोनों क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी रेलेवेंसी आपको एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी. सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.